ट्रिग्नोमेट्री में जो अब तक हम लोग सीखे हैं वो क्या क्या सीखे हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री है ये ट्रायंगल, ठीक है। और ट्रायंगल में कैसा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड चीजें हम लोग इसमें पढ़े थे कि कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा इस तरह से, और यहाँ पे कुछ भी एंगल थीटा है तो उसका सारा कहानी जो है, जहाँ थीटा होता है वहीं क्या होता है, बेस होता है, और उसके सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और जो लॉन्गेस्ट साइड है वही क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ये सब क्लास 10th में भी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि ट्रायंगल में अब तक जितना भी उससे पहले 10th क्लास के पहले ट्रायंगल के लिए हम लोग क्या क्या पढ़े थे, एंगल का रिलेशन, है ना। एंगल के बारे में पढ़े थे कि दो एंगल अगर गिवन रहता था तो उससे हम लोग तीसरा एंगल निकाल लेते थे 180 से माइनस करके। मान के चलो कि ये एक ट्रायंगल है, इधर का एंगल 30 दे दिया, इधर का एंगल 70 दे दिया, बोला ये एंगल बताइए क्या होगा, तो हम लोग निकाल लेते थे 180 में से इन दोनों का सम यानी 100 माइनस कर दिए तो बचा हुआ एंगल कितना हो गया, 80 डिग्री हो गया। उसके बाद हम लोग साइड के लिए जो है कहानी पढ़े थे, जो कि पाइथागोरस थ्योरम कहलाया था, ठीक है। जिसमें अगर ये P है, ये B है और ये H है तो रिलेशन था P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। तो तीन में से कोई भी दो साइड अगर दे देता था तो तीसरा साइड हम लोग निकाल लेते थे, यानी कि दो एंगल गिवन था तो तीसरा एंगल मालूम चलता था, दो साइड गिवन था तो तीसरा साइड मालूम चलता था। एंगल का रिलेशन एंगल से और साइड का रिलेशन साइड से। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें क्या पढ़ना होता है, एंगल का रिलेशन हम लोग किसके साथ बनाते हैं, साइड के साथ में लगाते हैं। यानी कि बोलेगा कि यहाँ थीटा है तो परपेंडिकुलर क्या होगा बताइए, इस तरह से हम लोग सीखे थे। ये ट्रिग्नोमेट्री का यही कंसेप्ट, यही इस्तेमाल, यही यूज है दुनिया में, जीवन में, जहां कहना है कह सकते हैं कि जब भी एंगल को रिलेट करना होता है किसके साथ में, साइड के साथ में, तो वहां इस्तेमाल किसका होता है, ट्रिग्नोमेट्री का। क्लास 10th में हम लोग बेसिक बात बहुत सारा पढ़े हैं। और क्या क्या पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्री में मेनली तीन फंक्शन होता है, मेनली दो फंक्शन है, एक है हमारा साइन थीटा, ठीक है, और दूसरा है कॉस थीटा। यही दोनों मेन है और इन दोनों में भी आपस में रिलेशन है, ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। काहे ऐसा होता है, 10th क्लास के सिलेबस से इसको हटा दिया गया था, लेकिन अभी तो सीखना पड़ेगा कि काहे ऐसा होता है। तो देखो, मान के चलो कि कोई भी ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं, सपोज दैट ये ट्रायंगल है, ठीक, और यहाँ का एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये है A, ये है B और ये है C। तो इसको हम लोग एंगल, यहाँ पे तो एंगल A लिख सकते हैं और इसको हम लोग एंगल C लिख सकते हैं, या फिर केवल C लिख लेते हैं कि उस एंगल का नाम क्या है, C है। ठीक है, यहाँ A हो जाएगा, C नहीं। तो अब हम लोग जो है साइन थीटा इक्वल टू जानते हैं P बाई H होता है, साइन थीटा इक्वल टू P बाई H होता है। तो अगर हम लोग साइन C लिख रहे हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, AB, और हाइपोटेनस का काम कौन करेगा, AC करेगा, ठीक है। अगर हम लोग cos C लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, cos C लिख रहे हैं, तो cos थीटा क्या होता है, B बाई H होता है, तो cos C कितना हो जाएगा, BC बाई AC हो जाएगा। अब देखो, अब हम लोग साइन A लिखते हैं, साइन A, तो A के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, BC होगा, BC बाई
AC हो जाएगा, और cos A कितना हो जाएगा, cos A के लिए बेस का काम कौन करेगा, AB करेगा, तो AB बाई AC, ठीक है। अब देखो मिलाओ, साइन A क्या है, BC बाई AC, और cos C क्या है, BC बाई AC। तो हम लोग कह सकते हैं कि साइन A और cos C दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, कह सकते हैं ऐसा। तो इन दोनों को हम लोग इक्वल लिख लेते हैं, साइन A इक्वल cos C। अब अगर हम लोग इन तीनों एंगल को एक साथ रिलेट करते हैं एक तीसरे के साथ में, तो क्या क्या लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल C प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो A इक्वल टू कितना होगा, तो A प्लस C पहले लिख लेते हैं, ठीक है। A प्लस C कितना हो जाएगा, 90 माइनस हो जाएगा उसमें से, तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 माइनस C लिखने से पहले एक चीज हम लोग समझ लेते हैं कि जब दो एंगल का सम 90 होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। तो यहाँ पे तो दिख रहा है हम लोगों को कि दोनों A और C में कैसा रिलेशन है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन आ गया यहाँ पे, ये तो सिंपल सा बात है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन आ गया। अब जो है A इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस C लिख सकते हैं। इस A का वैल्यू हम लोग यहाँ क्या करते हैं, डाल देते हैं, या तो A को या तो C को। तो A के जगह हम लोग क्या लिख दिए, 90 माइनस C, देखो ठीक है, और उधर सेम टू सेम रहने देते हैं। तो ये रिलेशन बन गया, साइन 90 माइनस C इक्वल टू कॉस C। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा में जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है। इसका मतलब क्या होता है, ये चीज पढ़ाया गया है तुम लोग को, लेकिन डिटेल में नहीं बताया गया। जैसे साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, देखो सेम आता है। तो ये सेम कब होगा, जब दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। हर कॉम्प्लीमेंट्री का वैल्यू क्या रहता था, सेम। कभी नोटिस नहीं की होगी, लेकिन अब समझ लो इसको। जैसे और एग्जांपल ले लो, मान के चलो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, देखो कॉम्प्लीमेंट्री का वैल्यू सेम आ रहा है। हर जगह कॉम्प्लीमेंट्री का वैल्यू क्या था, सेम था। 45 का मान के चलो लिख लो, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2। यहाँ भी देखो कॉम्प्लीमेंट्री है, वैल्यू सेम है, यानी साइन और कॉस में कैसा रिलेशन है, कॉम्प्लीमेंट्री। यहां से इस पूरे जो भी हम लोग यहाँ पे सीखे वो ये सीखे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल का कोई जो है ज्यादा यूज नहीं है, उसके दोनों बचे हुए एंगल का यूज है, ठीक है। दोनों एंगल एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, और इसी कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन को किस फॉर्म में बनाया गया है, कॉस और साइन के फॉर्म में, कि एक एंगल के लिए अगर साइन है तो दूसरे एंगल के लिए वही चीज क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। आ रही बात समझ में। अगर इसका यूज देखना है, यूज कैसे होता है कॉम्प्लीमेंट्री का, तो जैसे मान के चलो कि हम लोग जो है अभी सीखे देखे थे क्या, कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, कॉस 60 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। अगर ये 30 है तो सामने से क्या रहेगा, 60, दोनों का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो जैसे मान के चलो अगर इधर है साइन 20 डिग्री, तो उधर का क्या हो जाएगा वैल्यू, साइन नहीं है, हाँ क्या हो जाएगा, cos 70 डिग्री हो जाएगा। अगर इधर है साइन 12 डिग्री तो उधर क्या हो जाएगा, 12 डिग्री, तो उधर क्या होगा, 78 डिग्री हो जाएगा, cos 78 डिग्री हो जाएगा। अगर इधर है साइन 75 डिग्री तो उधर कितना हो जाएगा, cos 15 डिग्री। अगर इधर है cos 85 डिग्री सपोज दैट, उधर कितना हो जाएगा, cos, इधर cos है तो उधर क्या होगा, साइन 5 डिग्री होगा। तो ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री का यूज हम लोग करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। साइन और कॉस एक दूसरे से हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन बनाएगा, दोनों का एंगल का जो वैल्यू होगा, कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू अगर लिखेंगे
तो हमेशा दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस प्रॉपर्टी का डायरेक्ट यूज करना होता है, ठीक है ना। यानी कहीं भी अगर अब आज के बाद तुमको मान के चलो कि साइन एक्स लिखा हुआ है और हमको साइन को बदलना है किस चीज में, कॉस में, मान के चलो इससे जरूरत पड़ गया कि हमको साइन को बदलना है किस में, कॉस में, तो एंगल को हम लोग क्या कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री लिख देंगे। तो अगर एक एंगल एक्स है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, इस तरह से, ठीक है। ये तरीका है चेंज करने का। ऐसे हम लोग किसी भी साइन के साथ को बदल सकते हैं किस चीज में, कॉस में। और केवल साइन जो है कॉस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, बाकी का जो भी बचा हुआ है, जैसे इसका रेसिप्रोकल भी एक कॉम्प्लीमेंट्री होगा। जैसे साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉसेक एक्स जो है बराबर क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद टेन है, अगर टेन एक्स का कॉम्प्लीमेंट, अब कौन बच गया, साइन का कॉस, सेक का कॉसेक, तो टेन का कौन बच गया, कॉट, तो क्या हो जाएगा कॉट 90 माइनस एक्स। ये हो गया इस तरह से। तो जितना भी कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है, ये चीज 10th में पहले था सिलेबस में, हटा लिया गया। अब जो है हम लोग क्या क्या सीखे कि ट्रिग्नोमेट्री में एंगल और साइड का रिलेशन हम लोग को पढ़ना होता है, जो कि हम लोग कुछ कुछ पढ़े भी हैं। उसके बाद सीखे ट्रिग्नोमेट्री में मेनली दो फंक्शन है, एक है साइन और दूसरा है कॉस। इन दोनों में कैसा रिलेशन है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है। यानी एक का वैल्यू अगर एंगल एक्स है तो दूसरा 90 माइनस एक्स होगा, चाहे जो भी एंगल रहा हो एक का, और किस तरह से होता है ये चीज वेरीफाई करके देखे। उसके बाद हम लोग सीखे कि बाकी जो रेसिप्रोकल का वैल्यू है वो सब भी एक दूसरे के साथ क्या रहता है, कॉम्प्लीमेंट्री में ही रहता है। अब बात यहां है, ये बेसिक था, क्लास 10th का ही चीज था, 11th का इससे कोई लेना देना, 11th में इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है, लेकिन 10th के सिलेबस से हटा दिया है, इसलिए बता दिए हैं। लेकिन हम लोग को जो 11th में पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो ये है कि जितना एंगल हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, जैसे तुम एंगल में ट्रिग्नोमेट्री में ही अगर केवल बात करो, ट्रिग्नोमेट्री में कितने एंगल तक पढ़ी हो, 90 डिग्री तक, ठीक है, 90 डिग्री तक हम लोग पढ़े हैं 10th क्लास में। अगर मान के चलो हम लोग एंगल बढ़ाते हैं तो कितना एंगल बढ़ सकता है, अगर ये है तुम्हारा तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, अगर जो है इसको हम लोग पूरा स्ट्रेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। इसको हम लोग अगर इधर से यहाँ से मान के चलो घुमा रहे हैं, अब इसको घुमा के और इधर घुमा ले तो कितना हो जाएगा, इतना अगर ले आए तो ये कितना हो जाएगा 270 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 90 बढ़ा 180 में 90 जुड़ गया है। अब पूरा मान के चलो ये एक राउंड ऐसे घूम गया तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री, एक राउंड पूरा घूम गया तो ये हो गया 360 डिग्री। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल। ये कंप्लीट एंगल हो जाता है। यानी कि हम लोग ये जानते हैं अब तक क्लास 10 तक की पढ़ाई में कि 360 डिग्री का एंगल ही हो सकता है, अब इसके आगे तो नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री कहता है कि एंगल 360 भी हो सकता है, उसके आगे भी हो सकता है, उसके आगे का भी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में होता है, 1000, 2000, 4000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 1 करोड़, यानी किसी भी एंगल का वैल्यू हो सकता है। अब सवाल है कि वो सब एंगल आएगा कहां से, ठीक है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि वो सब एंगल आएगा कहां से, कि 360 के बाद का एंगल 360 डिग्री प्लस का एंगल बनेगा कैसे। यही है मजेदार बात ट्रिग्नोमेट्री का, कि जहां तक आप पढ़े थे कहानी उसके आगे जाएगा। आप 90 तक पढ़े हैं, कहानी 90 से आगे 180 में जाएगा, 270 में जाएगा, 360 में जाएगा। अब 360 पे लगता है कि एंगल कंप्लीट हो गया, अब रुक जाएगा, लेकिन ये 360 पर भी नहीं रुकेगा, 720 पर भी नहीं रुकेगा, उसके आगे भी बढ़ते चला जाएगा। तो कहानी बढ़ाने के लिए एक दो कंसेप्ट है, एंगल हम लोग बढ़ाएंगे, लेकिन पहले जो है उसके पीछे का कंसेप्ट हम लोग को सीखना होगा, तब फिर हम लोग बड़े बड़े एंगल्स के वैल्यू के बारे में चर्चा करेंगे। तो कंसेप्ट जो है कैसे आएगा, तो कंसेप्ट के लिए कहानी है, कंसेप्ट के लिए क्या है,
कहानी है। कहानी क्या है कि एक पिताजी थे, एक समय की बात है। कौन थे? एक पिताजी थे, उनके 3 बेटे। कितने बेटे? 3 बेटे। पिताजी का नाम था ट्रिग्नोमेट्री। पिताजी का नाम क्या था? ट्रिग्नोमेट्री। उनका 3 गो बाल बच्चा था, उसका नाम था साइन, कॉस और टैन। ठीक है, मेन यही दोनों है, इन दोनों से टैन बना, अब बाकी तो सब इसी का क्या है? रेसिप्रोकल है, यानी जुड़वा भाई है। ठीक है, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और टैन का कॉट। तो ट्रिग्नोमेट्री है पिताजी का नाम और उनका 3 बच्चा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। एक्स वाई एक्सिस के बारे में पढ़ी होगी, दुनिया में कभी ना कभी सुनी होगी। तो इधर होता है एक्स, इधर होता है एक्स डैश, यहाँ होता है वाई और यहाँ होता है वाई डैश। इधर वाला जो एक्स है ये कैसा एक्स होता है? पॉजिटिव एक्स होता है। ठीक है, इधर वाला वाई कैसा होता है? पॉजिटिव वाई होता है। इधर वाला एक्स क्या होता है? नेगेटिव एक्स होता है। और इधर वाला वाई नेगेटिव वाई। जो भी वैल्यू हो उसे अभी कोई जरूरत नहीं है हम लोग को। अब हम लोग के पास ये पूरा क्वाड्रेंट मिल गया, इसका नाम क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। यही होता है, ये सब हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट स्पेलिंग जो है ठीक है। ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, दोनों क्या होता है? पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, ये सब बेसिक बात है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कि हम लोग जानते हैं। अब आते हैं इधर पिताजी के पास। ट्रिग्नोमेट्री जो है, पिताजी हैं इनके 3 बेटा, साइन कॉस और टैन। इनके पास 4 गो प्लॉट है। कितना प्लॉट है? 4 प्लॉट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। पहला जो प्लॉट है, 3 गो बेटा 4 गो प्लॉट, टेंशन है बंटवारा करने में, सबको प्लॉट देना है। तो मान के चलो कि पिताजी हैं, उनके पास एक ऐसा प्लॉट है जिसके दाएं में भी पॉजिटिव है, बाएं में भी पॉजिटिव। कहने का मतलब कि मान के चलो एक ऐसा जमीन है जिसमें स्विमिंग पूल है, मॉल है, हॉल है, बड़ा अपार्टमेंट बना हुआ है, बढ़िया बढ़िया बगीचा है, आम का, अमरूद का, केला का, फूल का, सब चीज उसमें है। अब ये प्लॉट अगर किसी एक आदमी को मिल जाएगा तो बाकी के साथ नाइंसाफी होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए ई प्लॉट किसी एक आदमी को मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। तो जो है ई प्लॉट एक आदमी को नहीं दिया गया, इसमें क्या कहा गया? तीनों आप आइए, जिसको जिसको जरूरत है वो इसमें रह सकता है। यानी इस प्लॉट पे तीनों का अधिकार है, साइन का भी, कॉस का भी और टैन का भी, जो कि हम लोग 10th में पढ़े हैं। कितना एंगल बना रहा है ये पहला प्लॉट? 90 डिग्री का। ठीक है, तो 90 तक का कहानी तो 10th में पढ़े हैं, उसमें तीनों का बराबर का हिस्सा है। ठीक है, अब बराबर का हिस्सा क्या मतलब है? ये कहानी नहीं है, ये मैथमेटिक्स है एकदम। हर चीज का जो है कुछ ना कुछ कारण है। तो साइन कॉस टैन को इसमें अधिकार मिला। उसके बाद जो है बच गया 3 प्लॉट। अब तीनों को एक को देना आसान है, ये वो सबका हिस्सा रहेगा, बाकी 3 में एक को सबको मिल जाएगा। तो अब कैसे हुआ बंटवारा? तो बंटवारा हुआ अल्फाबेट के हिसाब से। किसके हिसाब से? अल्फाबेट के हिसाब से। यानी S4 होता है सेकेंड, S4 होता है साइन। तो सेकेंड क्वाड्रेंट किसको दे दिया गया? साइन को। साइन के साथ जो जुड़वा है उसके साथ ऑटोमेटिक रहेगा हर जगह। जो कहानी साइन का वही कहानी कोसेक का, उसके लिए अलग से कोई कंसेप्ट नहीं है। T4 थर्ड और T4 टैन। तो थर्ड क्वाड्रेंट किसको मिला? टैन को। टैन के साथ ऑटोमेटिक कौन आया? कॉट। साइन के साथ कौन आया था? कॉसेक थीटा। उसके बाद अब बच गया कौन सा? फोर्थ। उधर कौन बच गया? तो ऑटोमेटिक फोर्थ किसको चला गया? कॉस थीटा को। इसके साथ ऑटोमेटिक कौन आया? तो इस तरह से 4 गो प्लॉट का बंटवारा हुआ। पहला प्लॉट में किसका अधिकार है? तीनों का। सेकेंड प्लॉट, थर्ड प्लॉट,
यानी थर्ड क्वाड्रेंट, tan का फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब हिस्सा होने का मतलब क्या है यहाँ पे, है ना। हिस्सा होने का मतलब ये है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट तक का वैल्यू लिखना होगा, यानी 90 डिग्री तक का वैल्यू लिखना होगा, तो जिसका जहां अधिकार है, ठीक है, वहां उसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, और जिसका अधिकार नहीं है उसका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव रहेगा। समझ रहे हैं। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कॉस और टैन तीनों का वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो जितना भी साइन थीटा का वैल्यू पढ़े हैं हम लोग, कॉस टैन 90 डिग्री तक सबका वैल्यू क्या रहता है, पॉजिटिव ही। 1/2, 1/√2, √3/2, 0, 1, यही सब है। नेगेटिव किसी का था नहीं था, अब नेगेटिव भी आएगा। कब किसका आएगा वो इसके हिसाब से डिपेंड करता है। अब अगर जो है वैल्यू कहां से बढ़ा, 90 से आगे बढ़ा, ठीक है ना। 0 से 90 तक में सब क्या है, पॉजिटिव। लेकिन जब 90 से आगे बढ़ा कहां तक, 180 तक, 90 से लेकर कहां बढ़ा, 180 डिग्री तक, तो इस रीजन में, इस रेंज में किसका अधिकार है, साइन का। कैरम बोर्ड खेलिए ना बचपन में, जिसके एरिया में गोटी चल गया, गोटी उसका, ठीक है। वही यहां भी होता है कि इसके एरिया में अगर आ गया तो वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, पॉजिटिव, बाकी सब के लिए क्या है, नेगेटिव है। यानी इस रीजन में अगर कॉस का लिखेंगे या टैन का लिखेंगे तो इन सब का वैल्यू इधर क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। जैसे मान के चलो साइन 120 डिग्री का भी कुछ वैल्यू होता है, क्या होता है बाद में देखेंगे, गोली मारेंगे उसको, अभी फिलहाल केवल इतना, साइन 120 डिग्री का तो 90 से आगे है, अब 180 से कम है, तो इस रेंज में साइन का जो भी वैल्यू आएगा लेकिन उसका वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन अगर हम लोग cos 120 का लिखते हैं, ठीक है, किसका लिख रहे हैं, cos 120 या tan 120 डिग्री का, तो इसका वैल्यू इधर क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है कहानी बढ़ गया कितना, 180 से आगे, 180 से कहां तक, 270 तक, 180 से 270। अब इसमें किसका अधिकार है, tan का। तो अगर इस रेंज में कोई वैल्यू लिखाएगा तो tan का क्या रहेगा और cot का पॉजिटिव, अब बाकी सबका इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। साइन और cos इसमें क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू रहेगा, ठीक है। जो भी होगा लेकिन उसमें क्या लगेगा, साइन, माइनस का साइन लगेगा। अब अगर आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में तो अब तो कहानी जो है रिपीट हो गया, कॉस का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, अब बाकी रह गया कौन, साइन और टैन, तो इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से साइन, कॉस और टैन का क्वाड्रेंट में डिवीजन हुआ है। 270 से लेके कहां जा रहा है, 360, 270 से 360 वाला रेंज है ये, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। जिसमें जो पॉजिटिव है उसके आगे प्लस लगेगा, बाकी सब के आगे क्या लग जाएगा, माइनस। न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगा वो हम लोग देखेंगे। अब आता है बात की न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे लिखेंगे, ठीक है। सवाल है न्यूमेरिकल वैल्यू लिखने के लिए तो थोड़ा सा जो है एंगल का यहाँ पे वो कहानी है, एंगल का रिप्रेजेंटेशन। एंगल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा तो समझो, ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री, इसको कहा गया है सर्कुलर फंक्शन। क्या कहा गया है, सर्कुलर फंक्शन कहा गया है। क्या मतलब है सर्कुलर फंक्शन का, सर्कुलर फंक्शन का मतलब है कि जैसे मान के चलो ये क्वाड्रेंट बना हुआ है इसे, ठीक है, चारों क्वाड्रेंट है, तो एक राउंड अगर इसमें घूमे तो कितना एंगल बना, 360। अब आगे अगर राउंड बढ़ेगा तो एंगल क्या होते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। जितना हम लोग आगे बढ़ेंगे 90 90 उसमें क्या होते चला जाएगा, ऐड होते चला जाएगा। आ रही बात समझ में, ये चीज इस तरह से आगे बढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए जो है ट्रिग्नोमेट्री को क्या कहा जाता है, सर्कुलर फंक्शन कहा जाता है। अब एंगल का रिप्रेजेंटेशन का कहानी, इसमें लगाना है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड पढ़ी है, रिप्रेजेंटेशन। देखो 180 डिग्री को रिप्रेजेंट किया जाता है पाई से, किस चीज से, पाई से। पाई का वैल्यू मैथ में हम लोग पहले पढ़े हैं, क्या होता था 22/7 या फिर 3.14। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज नहीं होगा।
ट्रिग्नोमेट्री में पाई का मतलब क्या हो जाएगा 180। अब इसी का जो है यूनिटरी लगा देंगे। अगर 360 लिखना है तो पाई का डबल हो गया, क्या लिख देंगे 2 पाई। ठीक है, अगर 90 लिखेंगे तो इसका हाफ हो गया, तो क्या लिखेंगे पाई बाई 2। अगर जो है 45 कर देंगे तो 90 का हाफ हो गया, तो क्या हो जाएगा पाई बाई हो जाएगा। ये सब वैल्यू हम लोग को पता रखना होता है। उसके बाद मान के चलो 60 लिखना है, ठीक है, तो 180 से कितना डिवाइड करेंगे 180 में कितना डिवाइड करेंगे तो 60 हो जाएगा 3, तो क्या लिखेंगे पाई बाई 3। 30 डिग्री को क्या लिखेंगे अरे पाई का वैल्यू तो 180 होता ही है, क्या लिख देंगे 6। ठीक है ना। देखो 180 का सबसे 180 और 360 का तो आसान है, पाई और 2 पाई। ठीक है, 90 का भी आसान रहता है, पाई बाई 2 आधा करना होता है और उसका आधा कर दिया पाई बाई 4। 30 60 में होता है कंफ्यूजन, तो 30 डिग्री के लिए देखो 6 से डिवाइड करो और 60 डिग्री के लिए 3 से, उल्टा है, दिख रहा है। 3 अगर है तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 रहेगा तो 3 से डिवाइड करेंगे। ये 30 60 के लिए टेक्निक है। 120 डिग्री भी होता है, अगर 120 डिग्री आया, ठीक है, तो 120 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा 60 का डबल, तो 60 मतलब पाई बाई 3 है उसका डबल। ठीक है, 120 का हो गया 2 पाई बाई 3 बनता है उसका। ठीक है, अगर हम लोग को 150 डिग्री का लिखना है तो कितना 5 गुना 30 का, तो 5 इंटू 30, तो 5 पाई बाई कितना हो जाएगा 30 का क्या होता है पाई बाई 6, तो 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। ये सब टेक्निक है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन का, सारे एंगल का रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। लिख देते हैं यहाँ पे 0 30 45 60 90 120 135 भी होता है, 150 फिर 180। ठीक है, हाँ पाई के लिए कैसे लिखेंगे, तो 0 का 0 ही लिखा जाता है। 30 का क्या हो जाएगा पाई बाई 6, 45 का पाई बाई 4, 60 का 90 का 120 में 60 का डबल यानी 2 पाई बाई 3, 135 में इसका ट्रिपल हो जाता है तो 3 पाई बाई 4, और फिर 150 में इसका 5 गुना, ठीक है ना, और 180 में पाई हो गया। तो ये रिप्रेजेंटेशन ये एकदम पता होना चाहिए। अब हम लोग एंगल पाई के फॉर्म में ही लिखेंगे, पूरा ट्रिग्नोमेट्री या पूरे अब जो है नंबर कहीं भी अलाउड नहीं है। 30 डिग्री लिखना है तो 30 डिग्री नहीं लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे पाई बाई 6। 60 डिग्री लिखना है तो पाई बाई 3, 45 लिखना है तो पाई बाई 4, 120 लिखना है 2 पाई बाई 3। ऐसे ही लिखना है, यही रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। इसमें हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो सब जो है हम लोग को गंवार समझेगा। ठीक है ना, समझ रही है। तो ये हो गया एंगल का रिप्रेजेंटेशन। आगे भी बढ़ता है 180 के बाद भी 270 अगर मान के चलो आगे 270, तो 270 का मतलब कि 90 का ट्रिपल है ये। 270 यानी क्या 90 9 3 27 होता है, तो 90 का ट्रिपल हो गया ना, मतलब तो 3 2 हो जाएगा। ठीक है, 360 का तो बताया ही है 2 पाई होता है। इतना ही का जरूरत पड़ता है, 1 से 0 से लेके 180 और बाकी एगो 300 270 का कितना 3 पाई बाई 2, 360 का 2 पाई। इस सब का जो है एक्सिस पे लोकेशन हम लोग को मालूम रखना होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, समझ गई कि कहां पे किसका लोकेशन है। यही चीज हम लोग का पता करना काम है। बहुत आसान है, जो है लग रहा होगा कि बहुत भयंकर चीज है, लेकिन है एकदम क्या आसान। जैसे जो है शुरुआत यहीं से होता है तो 0 डिग्री तो यहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद 30 45 60 और 90 खत्म हो गया यहाँ पे, यानी ये जो पॉइंट है वो किसका है पाई बाई 2 का। ठीक है, 90 पहुंच गए, 0 से कहां पहुंचे, फिर जो आगे बढ़े तो 120 135 150 100, यानी ये वाला लाइन किसका है पाई का, एकदम सही सही जा रही है। फिर जो है आगे बढ़े 190 100 180 के बाद 190 200 220 250 260 270 यहाँ होगा ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 270 का 3 पाई बाई 2,
फिर जो है 270 से आगे बढ़े तो कहाँ पहुंच गए 300, तो यहाँ 0 भी रहेगा और यहाँ क्या रहेगा 2 पाई भी रहेगा। ठीक है, अब देखो इसमें अनगिनत चीज हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे। यही मजेदार है, इसको मिटाते हैं पहले। चलो देखो यहां तक जिसे पहुंचे अगर, ठीक है, तो ये 1 पाई बाई 2 हुआ, 90 डिग्री हुआ ना। फिर यहां पहुंचे आगे, इसी को आगे बढ़ाए तो ये क्या हुआ 1 या 1 पाई कह सकते हैं। फिर यहां पहुंचे तो 3 पाई बाई 2, फिर आगे 2 पाई, फिर आगे बढ़ेंगे यहां से, तो अब कितना होगा इसका वैल्यू, ठीक है। नहीं, हाँ 90 तो ऐड होगा ही, लेकिन उसका वैल्यू क्या लिखेंगे, उसका वैल्यू कितना होगा, तो पाई जो है के फॉर्म में ही हम लोग को लिखना है, प्लस करके बताना है कितना होगा। तो प्लस तो करेंगे कि 2 पाई में 90 ऐड कर दिए, बात सही है, लेकिन वो कितना होगा, तो कितना होगा एकदम आसान है। जैसे देखो ये जो एक्सिस है ये पाई बाई 2 का एक्सिस है y, और ये जो एक्सिस है वो पाई का एक्सिस है, दिख रहा है, इधर पाई बाई 2 का एक्सिस और ये पाई का एक्सिस। पाई बाई 2 का है कि 90 यहाँ आ रहा है, पाई का एक्सिस का है कि 180 यहाँ आ रहा है। सिंपल सा बात है, इन्हें किसको रटना है, एंगल के हिसाब से खाली दिया गया है। अब पाई बाई 2 का काउंटिंग खाली करते चलना है, समझ गए। जैसे मान के चलो यहाँ आया 1 पाई बाई 2, तो ये जो है एक्चुअली में क्या है 2 पाई बाई 2, कट के पाई आ रहा है। फिर ये कितना आया 3 पाई बाई 2, फिर कितना आया 4 पाई बाई 2। देखो 4 पाई बाई 2 का वैल्यू कितना आता है 2 पाई आ रहा है। यानी पाई बाई 2 का काउंटिंग खाली क्या करना है, बढ़ाते चलना है। पाई बाई 2 गिनते चलो, कहानी तुम्हारा आगे बढ़ते चलेगा, बस वही गिनना है। 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2। तो अगला बार यहाँ कितना आएगा 5 पाई बाई 2, फिर यहाँ कितना आ जाएगा, तो 6 बाई 2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 के बाद यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा, यानी ठीक है। फिर यहाँ कितना आएगा, ये कितना हो गया 9, फिर यहाँ कितना आएगा, यानी ठीक है। फिर यहाँ कितना आएगा 10, तो यहीं आ गया, ठीक है। फिर यहाँ कितना आएगा, तो बोलो कितना, ठीक है। अब जो है और आसानी से करते हैं, काउंटिंग जो है देखो ऑड नंबर का है, ये पाई बाई 2 का ऑड, क्योंकि इवन में तो कट जाएगा। तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 बढ़ते जाएगा। जब भी जरूर मान के चलो कभी जरूरत पड़ा कि तुमको बोला गया आया कुछ ऐसा वैल्यू कि 27 पाई बाई 2 प्लस थीटा, कुछ भी मान के चलो यही एंगल आ गया, आ सकता है। तो सबसे पहले तुम्हारा फोकस क्या होना चाहिए कि 27 पाई बाई 2 ढूंढना है। तो 27 पाई बाई 2 ढूंढो तो क्या करेंगे हम लोग, चक्का घुमाना चालू करेंगे। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27, यानी 27 पाई बाई 2 कहाँ मिल गया, इसमें प्लस करना है, यानी थोड़ा सा एंगल बढ़ाना है। तो कौन सा क्वाड्रेंट में ही आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। यही पता करना होता है कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में है, काहे कि हर क्वाड्रेंट का साइन क्या है, अलग अलग है, समझी। हर एंगल के लिए पहले क्या पता करेंगे क्वाड्रेंट, उसके बाद उसका वैल्यू। वैल्यू पता करना भी एकदम आसान है, लग रहा होगा। क्वाड्रेंट पता करने का तरीका सीख गई, कैसे पता होगा, पाई बाई 2 अकाउंटिंग खाली करना है कि पाई बाई 2 अकाउंटिंग कहां आ रहा है, समझ रही है ना। तो एगो क्वेश्चन मान के चलो लेते हैं। सपोज दैट बोला गया कि 1110 डिग्री है, बताइए ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, कैसे पता करेंगे। तो किसी भी एंगल का क्वाड्रेंट पता करने के लिए हाउ टू फाइंड द क्वाड्रेंट, कुछ भी एंगल रहे सबसे पहले उसको क्या करो 90 से डिवाइड कर दो, 90 से उसका क्या करना है डिवीजन करना है। पहले कोई छोटा सा एंगल ले लेते हैं, मान के चलो ले लेते हैं
300 325 डिग्री सपोज दैट ले लिए, ठीक है, एक के बार बहुत बड़ा नहीं लेते हैं। 325 डिग्री बोला गया, इसका क्वाड्रेंट बता। पहले से हमको पता है कि 270 से बड़ा 360 से कम, यानी कौन सा आएगा, 270 से आगे कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, तो यानी फोर्थ में आना चाहिए। तो हम लोग अपना लॉजिक से करना क्या है, डिवाइड बाई 90, समझ गए। तो चलो निकालते हैं, डिवाइड करते हैं 90 से। 90 से 325 का क्या किए, डिवीजन। तो 90 से करेंगे तो कितना, 3 बार में लगेगा, 3 बार में कितना आ गया 270, बचेगा कितना 30 इधर से और 25 उधर से, 55 बच गया। अब इसको लिखेंगे क्या हम लोग को जो बचपन में पढ़े, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड डिवाइजर इनटू कोसेंट, यानी कि इसको 3 इंटू 90 की जगह पे पाई बाई 2 लिख सकते हैं, कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो 3 पाई बाई 2 प्लस 55, कहीं भी ऐसे लाइन खींच लिए, 3 पाई बाई 2 कहाँ आता है, तो गिन लेंगे, 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 यहाँ इसी में 55 ऐड हो रहा है, तो बीच में, यानी कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले से ही पता था, बाद में भी दिख गया, समझ रही है। अब आते हैं 1110 का मान के चलो निकालना है, तो इसको भी क्या करो, 90 से डिवाइड दे देना है। कोई भी एंगल रह सकता है, 1110 है, 1550 हो सकता है, 5700, कुछ भी हो सकता है। हम लोग क्या करना है, 90 से डिवाइड कर देना है उसको। तो एक बार में लगेगा ये 90 हो जाएगा, 10 इधर 11 उधर, 21 बचेगा, फिर 0 आएगा ऊपर से, 2 बार में फिर लगेगा, तो कितना हो जाएगा 180, बच गया कितना 30। तो ये कितना हो जाएगा 12 पाई बाई 2 प्लस 30, तो 12 पाई बाई 2 प्लस 30, 12 पाई बाई 2 गिनो कहाँ आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ आ रहा है ना। अब उसमें प्लस हो रहा है, तो प्लस का मतलब कहाँ जाएगा, आगे और बढ़ेगा। माइनस भी रहता है कहीं कहीं, तो माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, पीछे खिसक जाएगा, ठीक है। तो और हमेशा एंटी क्लॉक में भागना है, ये बात ध्यान रखना, कहीं क्वाड्रेंट एंटी क्लॉक में भागता है ना, ये ना कि कभी जो है उल्टा घुमाना चालू कर दिए। एक दिन दिमाग में उड़ाया, सब ठीक चल रहा था, उल्टा घूमना चालू कर दिए। उल्टा नहीं घूमना है, समझ गई ना, मतलब ये उल्टा ही घूमना है, सीधा नहीं घूमना है, क्लॉकवाइज नहीं घूमना है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जाना है। ये हो गया, तो 12 पाई बाई 2 प्लस 30, तो कौन सा क्वाड्रेंट आया इस एंगल का, फर्स्ट क्वाड्रेंट आया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एंगल का क्वाड्रेंट अब पता कर लेंगे कि नहीं पता कर लेंगे, कोई भी एंगल देगा तो। एक बार मान के चलो 1753 डिग्री दिया, कुछ भी दे सकता है, 1753 यानी 1753 डिग्री, कितना भी बड़ा एंगल हो सकता है। अब इसका जो है क्वाड्रेंट पता करना है, 90 से डिवाइड देंगे, 1753 डिवाइड कर दिया, 1 2 से तो नहीं लगे, 180 हो जाता है, 5 कम है तो 85 बचेगा, 85 3 9 बार में 810, 43 बचेगा, यानी 19 पाई बाई 2 प्लस 19 पाई बाई 2 प्लस 43 डिग्री। चलो काउंटिंग करते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, आसान है कि नहीं, क्वाड्रेंट पता करना आसान है, था नहीं आसान लेकिन हो गया, हाँ था नहीं। तो इस तरह से किसी भी एंगल का क्वाड्रेंट हम लोग निकाल सकते हैं। अब आया बात किस चीज का, वैल्यू का, कि क्वाड्रेंट पता कर लिए, अब वैल्यू कैसे लिखेंगे। तो जिस क्वाड्रेंट में आया, इससे हम लोग को क्वाड्रेंट से क्या मालूम चलता है, क्वाड्रेंट निकाल के हम लोग क्या उखाड़ लेंगे, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन डिसाइड करते हैं। उससे क्या डिसाइड करते हैं, वैल्यू का साइन, जो भी साइन रहा होगा, ठीक है। अब जैसे मान के चलो कि ये आया, सपोज दैट यहाँ पे हम लोग एंगल कौन सा लिए थे, 1753, तो सपोज दैट क्वेश्चन में रहता कि साइन 1753 का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो जो भी वैल्यू होता, लेकिन उसका साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में, साइन क्या होता है, माइनस, तो उसका आंसर हमेशा किस में आएगा, पहले लगाना है क्या, साइन, हर बार एकदम। ये जो है हैबिट होना चाहिए कि फर्स्ट फाइंड द क्वाड्रेंट, तब पुट द वैल्यू। वैल्यू रखना एकदम आसान है, वैल्यू में तो कुछ है ही नहीं, वैल्यू एकदम सस्ता है, समझ गए, एकदम जो है
सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, साइन ही इंपॉर्टेंट होता है, वैल्यू में कुछ दम नहीं है, वैल्यू तो एकदम ऐसे हंसते खेलते आदमी रख देता है। तो 1753 का वैल्यू जो भी आएगा लेकिन उसका क्या लगेगा, माइनस। अगर मान के चलो कि रहता tan 1753 डिग्री, या मतलब 53 लिख लेते हैं, तो इसका भी वैल्यू क्या होता, माइनस में आता। क्यों, क्योंकि ये किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो साइन पता करने के लिए हम लोग क्या मालूम करना पड़ता है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मालूम करने के लिए क्या करना होगा, 90 से डिवाइड, तब हम लोग को क्वाड्रेंट मिलेगा, उससे हम लोग को साइन मिलेगा। वैल्यू बताना उससे भी आसान काम है। जैसे मान के चलो हम लोग यहां देख लेते हैं, 1110 वाले का वैल्यू निकालते हैं। किसका वैल्यू निकालते हैं, 1110 वाले का। ठीक है, तो 1110 नहीं रहा, मान के चलो क्वेश्चन रहा साइन 1110 डिग्री का वैल्यू बताइए क्या होगा, पूछ सकता है। फिर इसी के लिए कॉस का भी पूछ सकता है 1110 डिग्री, इसी के लिए टैन का भी पूछ सकता है, अब बाकी दूसरे का तीनों का भी पूछ सकता है। हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या मालूम करेंगे, क्वाड्रेंट, उससे मालूम क्या चलेगा, साइन। ठीक है, कर लेते हैं। तो इसका तो वैल्यू अभी निकाले थे हम लोग, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आया था, और कितना आया था, कहाँ गया, 1110 का वैल्यू 12π/2 + 30 था ना, ये लिखना होगा हम लोगों को, समझ गए। यानी पहले डिवाइड दो 90 से, तो एक बार में 90, 21, 9 दूनी 18, ठीक है, बच गया कितना, 30। तो कितना आया, 12π/2 + 30। तो यहाँ ऐसे लिखना होगा, साइन 12π/2 प्लस, और ये कट के कितना हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, 6π + 30, ये हो गया। ठीक है, इसका क्वाड्रेंट, तो 6π कहाँ पे आ रहा है, तो जो है 12π/2, 1 2 3 4 5 6 7 8, या 4 4 का मल्टीपल 12 है, तो 4 8 12। बहुत अलग तरीके से आगे अनुभव होगा तो एक एक चीज जो है एकदम और आसान होगा। जैसे एक राउंड घूमने तो 4 हो रहा है π/2 की नहीं, तो 4π/2, फिर कितना, एक राउंड घूमेंगे तो कितना हो जाएगा 8, फिर एक राउंड घूमेंगे तो 12, फिर एक राउंड घूमेंगे तो 16, यानी 4 के मल्टीपल में एक राउंड पे क्या होता रहेगा, π/2 बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, प्लस की माइनस, क्या होता है, प्लस होता है। ये हो गया। अब देखो वैल्यू बहुत खास चीज है, लेकिन वैल्यू बताने से पहले को दूसरा क्वेश्चन लेना होगा, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, मान के चलो साइन 270 300 डिग्री, साइन 300 डिग्री बोला, इसका वैल्यू निकालिए। ठीक है, निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या पता करना होगा, क्वाड्रेंट, उससे क्या मिलेगा, साइन। हर बार एकदम रटा रटाया तरीका है। तो पहले क्वाड्रेंट के लिए हम लोग जो है निकाल लेते हैं, 90 से डिवाइड देना एकदम कंपलसरी है, नहीं देगी इन जो है, कभी प्रो नहीं सोचना है, क्वाड्रेंट मालूम चल गया साइन मार दिए, अब आगे सोच रहे हैं। हर बार डिवाइड दे के लिखना जरूरी है, क्योंकि उससे काम होता है, क्या होता है अभी पता चलेगा। तो 90 से किए तो कितना बार में, 3 बार में 270, बच गया कितना, तो क्या लिख सकते हैं, साइन 3π/2 + 30। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नियम देखो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रूल। अब सोच रही होगी ये कहां से आ गया, अभी तो वैल्यू बता रहे थे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रूल, जब शुरुआत हम लोग किए थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, एक एक चीज जो है जो आज बताए हैं वो इंपॉर्टेंट है, समझ गई, कोई भी चीज बेकार नहीं बताया गया है। कहाँ गया कॉम्प्लीमेंट्री, और पीछे एक लाइन जाना होगा, पीछे आओ, हाँ यहाँ देखो, साइन 90 - थीटा, तो इसको हम अगर आज सीखें तो उसके हिसाब से क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 - थीटा। देखो साइन बदल गया है किस चीज में, कॉस में, तो ट्रांसफॉर्म होता है एंगल के हिसाब से, समझ गए। यहाँ पे कोई भी एंगल रहेगा तो ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, कभी होता है कभी नहीं होता है, हम लोग को वही याद रखना है कि कब होता है और कब नहीं होता है। जैसे यहाँ तो दिख रहा है कि होता है, अब कभी नहीं होगा, कब नहीं होगा,
तो उसी के लिए हम लोग क्या सीखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है ट्रांसफॉर्मेशन रूल? तो एकदम सिंपल सा कविता है, अगर पाई का डिवीजन होगा, अगर पाई का डिवीजन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगर पाई का डिवीजन, पाई का डिवीजन नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मेशन, ये एकदम रामबाण है कृष्णा, ये अभी से लेकर के जीवन भर तुम्हारे काम आएगा। हम लोग को गुरुजी एक बार सिखाए थे, तुमको भी एक बार सिखा रहे हैं। क्या नियम बताए कि अगर पाई का डिवीजन होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, अगर पाई का डिवीजन नहीं होगा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ये मतलब है, जैसे देखो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा था अभी जो देखे थे उसमें, तो यहाँ देखो पाई का डिवीजन है, पाई का डिवीजन है, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ये बन जाएगा किस चीज में, कॉस में। अब बाकी वैल्यू जो यहाँ पे रहेगा वही आता है, समझ गए, जो यहां रहेगा वही वहां पे लिखेंगे, थीटा यानी जो एंगल है उसके साथ में। पाई का डिवीजन अगर है तो ट्रांसफॉर्म करेंगे, डिवीजन नहीं है तो ट्रांसफॉर्म, यानी अगर ये ऐसे रहता साइन पाई माइनस थीटा तो पाई का डिवीजन नहीं है तो ट्रांसफॉर्म, यानी ये साइन का क्या रह जाएगा, साइन ही रह जाएगा, और एंगल जो है वही रहेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल है ट्रिग्नोमेट्री का, कब ट्रांसफॉर्म होगा और कब नहीं होगा। तो जब पाई का डिवीजन दिखेगा तुमको कि फलना पाई बाई 2 है तो वहां ट्रांसफॉर्म कर देना है, और साइन बदलेगा कॉस में, कॉसेक बदलेगा सेक में, टैन बदलेगा, सबका अपना अपना कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है, सब उसी में ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म कौन किस में हो गया, साइन किस में बदलेगा, साइन कॉस में बदलता है, ठीक है ना, कॉसेक सेक में, दो ही मेन बताए थे, साइन कॉस कॉम्प्लीमेंट्री, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, कॉस है, और टैन बदलेगा किस में, कॉट में। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होने का तरीका है, और जहां नहीं होना होगा तो वहां तो नहीं होगा। वापस से यहाँ आते हैं, तो हम लोग का था साइन 1110 डिग्री का वैल्यू निकालना, 3-4 काम मिल करके एक क्वेश्चन बनता है। क्या क्या, ट्रांसफॉर्मेशन रूल, इसमें क्वाड्रेंट फाइंड करना, साइन फाइंड करना, ट्रांसफॉर्मेशन रूल लगाना, और तब वैल्यू पुट करना। 4 चीज, सबसे पहला क्या बोले, क्वाड्रेंट फाइंड करना, उसके बाद क्या फाइंड होगा, साइन फाइंड होगा, उसके बाद क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन रूल लगाना है, और तब क्या पुट करना है। 4 स्टेप में एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसमें से एक को छूटा, सेवा समाप्त, झोला उठा के चलिए। तो अब ये है, तो अब यहां देखो साइन का, अब ऐसे रहेगा तो डिवीजन नहीं सोचना है, क्योंकि तो कट रहा है ना, तो कट रहा है तो काट देना ही ना, कि यहाँ जो है, हाँ वही सोच रही थी कि यार यहाँ तो हो रहा है, यहाँ तो होगा, है ना, नहीं ये तो कट रहा है ना, तो ये मैथ में जो है डिवीजन थोड़ा है, यही तो कट जाएगा, तो कट के ऐसा हो जाएगा। तो एक्चुअल वैल्यू हमारा ये है, यहाँ कट सकता है ना, कटेगा वो, तो वो ट्रांसफॉर्म होगा। तो ये ट्रांसफॉर्म होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। साइन हम लोग क्वाड्रेंट फाइंड कर चुके हैं, साइन फाइंड कर चुके हैं, ट्रांसफॉर्म होगा कि नहीं होगा, तो साइन के बदले में क्या रह जाएगा, और इसके साथ क्या रहेगा, तो इसका वैल्यू, अब साइन 30 का वैल्यू तो मालूम है होगा, यानी साइन 1110 का वैल्यू क्या हो जाएगा। इस तरह से किसी भी एंगल का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे इसका निकालना है 3 पाई बाई 2, यानी कितना था, साइन 300 का निकालना था ना, तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो ट्रांसफॉर्म, साइन बदल जाएगा 30, तो cos 30 का वैल्यू 3 पाई बाई 2 प्लस 30, 3 पाई बाई 2 कहाँ रहा था, क्वाड्रेंट फाइंड किए थे हम लोग, क्वाड्रेंट कौन सा, इसका क्वाड्रेंट क्या होगा, 3 पाई बाई 2 प्लस 30 का, 3 पाई बाई 2 कहाँ आता है, 1 2 3 यहाँ रहा है ना, प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ, फोर्थ में साइन का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव, देखो इधर साइन का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव, और तब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रूल,
cos 30। ये नहीं सोचना कि वहां cos है तो cos का वैल्यू कुछ होता है, अभी वही दिमाग में आ रहा था ना कि वहां तक cos था। क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आंसर को हम लोग नहीं सॉल्व कर रहे हैं, समझ गए? वो आंसर आया है, वो वैल्यू आया हम लोग का, वो ट्रांसफॉर्म हो करके आया है। पहला काम क्या था? क्वाड्रेंट फाइंड करना, वो तो लिख दिए जल्दीबाजी में, वैल्यू लिखना था, इसलिए पहला स्टेप क्या है? तब क्या आएगा? कॉस तो बाद में ना आएगा ट्रांसफॉर्म होकर के, तो पहले ही सब लिखना है। इना दिमाग लगाने का, वहां तो कॉस था, कॉस तो फोर्थ में पॉजिटिव होता है, माइनस का है वो माइनस, इसका वैल्यू थोड़ा पूछा जा रहा है, वैल्यू किसका पूछा जा रहा है? साइन का। वो तो बेचारा वैल्यू देने आया है, ठीक है ना? तो साइन का वैल्यू फोर्थ में क्या रहता है? निगेटिव, कॉस 30। तो अब जो है माइनस रखो, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है? यानी साइन 300 का वैल्यू क्या आ जाएगा? -√3/2। ठीक है, और एक आध क्वेश्चन बनाते हैं तो आओ क्लियर होगा। इधर क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन रूल लिखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं। मान के चलो हम लोग एक ले लिए साइन 595 डिग्री, 595 डिग्री का वैल्यू, ठीक है? कोई भी एंगल आ सकता है, 595 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले क्या बताया? क्वाड्रेंट, तब साइन, तब ट्रांसफॉर्म, तब वैल्यू। तो क्वाड्रेंट फाइंड करो, तो उसके लिए क्या करेंगे? 90 से डिवाइड, 90 से डिवाइड, 9 बचे 45, 9 छक्का 54, 6 बार में हो जाएगा ना, 6, तो 540 बच गया कितना? तो कितना हो गया? 6 π/2 प्लस 45। कौन सा क्वाड्रेंट आया? 55 बचेगा, 5 बच गया, ठीक है, लिखो जो बच गया वही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 55 बचा तो उसको ये काम कर लो 85 कर लो, क्योंकि 55 का तो वैल्यू कुछ होता नहीं है, जो होता है उसी का वैल्यू आएगा, ठीक है ना? वैल्यू होता सबका है, लेकिन हम लोग के लिए जो कन्वीनियंट रहता है उसी का काम करते हैं, समझ गए? तो 10 घटा लिए तब हो जाएगा ना, ठीक है? आ गया क्या यहाँ? 45। तो 6 π/2 प्लस लिख देंगे साइन 6 π/2 प्लस 45। तो 6 π/2 यानी कितना? यानी साइन 3 पाई प्लस 45 π/4, ठीक है? कोई दिक्कत? कौन सा क्वाड्रेंट? 3 पाई या 6 π/2 कहाँ आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ रहा है ना, और इसके आगे तो कितना हो जाएगा? कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड में साइन का वैल्यू, क्वाड्रेंट मालूम चल गया, साइन माइनस, डिवीजन हो रहा है पाई का, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, तो साइन का साइन रह जाएगा और साथ में 45 यानी π/4, और साइन 45 का वैल्यू, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? -1/√2, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन रूल में और भी बहुत सारा चीज आता है, सब के लिए ट्रांसफॉर्मेशन एक बार प्लस माइनस दोनों के लिए देख लो, दो चारों को बता दे। जैसे मान के चलो रहा साइन π/2 माइनस थीटा, और सेम चीज के साथ अगर रहा कॉस, क्या रहा? कॉस π/2 माइनस थीटा, tan π/2 माइनस थीटा, फिर कोसेक, फिर रहा सेक π/2 माइनस थीटा, और कॉट, ठीक है? तो यहाँ क्या है? कौन सा क्वाड्रेंट है? π/2 यानी 90, 90 से कम, यानी कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू प्लस, पाई का डिवीजन, तो ट्रांसफॉर्मेशन साइन बन जाएगा कॉस, साथ में क्या आ जाएगा? थीटा, ठीक है? चलो 90 माइनस थीटा यानी कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट में कॉस का वैल्यू पॉजिटिव, पाई का डिवीजन, ट्रांसफॉर्मेशन कॉस बन जाएगा, ठीक है? यहाँ π/2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई का डिवीजन, ट्रांसफॉर्मेशन tan बन जाएगा कॉट, ठीक है? उसके बाद
कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। डिवीजन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन कोसेक बन जाएगा सेक, उस तरह से सबका हो जाएगा, भी प्लस कोसेक हो जाएगा, ये भी हो जाएगा प्लस कॉट का हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, इसी के साथ प्लस वाला भी हो सकता है, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस पाई बाई 2 tan पाई बाई 2 कोसेक पाई बाई 2 सेक पाई बाई 2 और कॉट। ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट? पाई बाई 2 90 से प्लस हो गया है, कौन सा? सेकेंड में साइन का वैल्यू पॉजिटिव, कॉस का वैल्यू, tan का वैल्यू, कॉसेक का वैल्यू, सेक का वैल्यू, सेकेंड में कॉट का वैल्यू नेगेटिव। साइन सबका डिसाइड हो गया, क्वाड्रेंट साइन हो गया। अब ट्रांसफॉर्मेशन, पाई का डिवीजन ट्रांसफॉर्मेशन साइन बन जाएगा। ठीक है, कॉस यहाँ पे पाई का डिवीजन, कॉस का ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ठीक है, पाई का डिवीजन ट्रांसफॉर्मेशन tan बन जाएगा, यहाँ पाई का डिवीजन ट्रांसफॉर्मेशन कॉसेक बन जाएगा सेक थीटा। कॉसेक है ना, सेक बन जाएगा। अब आगे क्या? कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉट बन जाएगा क्या? tan थीटा। ये हो गया। आगे बढ़ सकते हैं, 90 से आगे भी जा सकता है कहानी, 180 मान के चलो कहानी आ गया। सपोजिट रहा साइन पाई प्लस थीटा और साइन पाई माइनस थीटा, और सब के साथ निकालना है तुमको। साइन पाई प्लस थीटा पाई माइनस थीटा कॉस पाई प्लस थीटा कॉस माइनस थीटा। जैसे इसमें क्या लगेगा? कौन सा क्वाड्रेंट यहाँ आएगा? पाई प्लस थीटा। पाई कहाँ आता है? यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड में साइन का वैल्यू माइनस, और इसका ट्रांसफॉर्मेशन साइन का साइन रह जाएगा। पाई माइनस थीटा, इसमें कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड। सेकेंड में साइन का वैल्यू पॉजिटिव, ट्रांसफॉर्मेशन साइन बन जाएगा, कोई दिक्कत? इस तरह से कॉस का और tan का तुमको अभी लिखना है, लिखो जल्दी से। cos tan